नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर की तीसरी क्लास। इससे पहले 2 क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं जिन्हें आप अटेंड कर सकते हैं। और यूपी की जो मुख्य परीक्षाएं हैं जितनी भी जिनके लिए कंप्यूटर का सिलेबस जारी किया गया उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर है उन सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में जैसे कि आर ओ में 25 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा, तो पहले जो क्लास की इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है जैसे कि ये दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम के लिए। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ जो क्विजेज होती हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं अदर एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं, उन सबको यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। तो आज वाले इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे जो है कि भारत में कंप्यूटर का विकास। तो सिलेबस में क्या शामिल, इससे पहले 2 क्लासेस थी उनमें हम समझा चुके हैं और डिटेल में चीज़ें कवर कर चुके हैं। और यहाँ पर टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जा रहा है, टेलीग्राम से जुड़ करके भी उसको आप कंडक्ट कर सकते हैं, उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे नोट शॉर्ट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको आप रिवीजन कर सकते हैं, उनको अपने पास सेव भी कर सकते हैं। भारत में कंप्यूटर का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। इससे पहले जो कंप्यूटर का विकास जो विश्व में था, विश्व को लेकर के था, तो उसको हम इससे पहले वाली क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो भारत में जो कंप्यूटर का विकास क्रम रहा वो स्टार्ट होता है 1956 से। 1956 में सबसे पहले आपका बनता है HEC2M, तो इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम TIFRAC, फिर पढ़ेंगे सिद्धार्थ के बारे में। फिर है समीर क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका कंप्यूटर में क्या योगदान है। फिर है CDAC, फिर है परम जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे उनको इसमें कवर कर लेंगे। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे जो एग्जाम्स में आपके खासकर यूपी में पूछे जाते हैं। और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें शामिल किए गए हैं। वो प्रश्न ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, यानी कि और भी करंट में क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और इस चैप्टर को लेकर के और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसको भी ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनाए गए हैं, यहाँ पे शामिल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है कि HEC2M, तो HEC2M क्या है। HEC2M को कह सकते हैं कि हॉलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 2M। अब जो हॉलेरिथ का यहाँ पर नाम आ रहा है तो इससे पहले वाली क्लास में हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने किया होगा तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता होंगी। तो इसका ये पूरा नाम हो जाता है। यह भारत में क्या है स्थापित पहला कंप्यूटर था, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसमें और क्या पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 1955 में भारत ने इसे 10 लाख रुपए में खरीदा था, एक पॉइंट ये हो जाता है। और इसे कोलकाता में स्थापित किया गया था। कोलकाता में कहाँ स्थापित किया गया तो अधिकतर क्वेश्चन ही बनता है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान था जिसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं, तो वहाँ पर इसे स्थापित किया गया था। इसको बनाया किसने था, तो HEC2M को इंग्लैंड की एक कंपनी थी AD बूथ के द्वारा डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर था। और क्वेश्चन अगर कुछ चेंज करके पूछ सकता तो क्या हो सकता है, तो इसे एक विशाल आकार वाली मशीन थी, इसकी मान्यता दी गई थी। और जो क्या था कि संख्या गणना मशीन, यानी कि कह सकते हैं नंबर चर्निंग मशीन थी। तो इसे ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि नाम बदल देते हैं और क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखते हैं इसके बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी 1955 की मतलब ये घटना है। और जिसे आपने समझा कि हॉलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2M, तो यानी कि HEC और इधर क्या हो जाता है 2M। तो आपने नाम सुना होगा PC महालनोबिस का। तो उन्होंने सबसे पहले इसकी ज़रूरत को समझा, यानी कि भारत में कंप्यूटर की ज़रूरत को समझा। और इन्हीं के प्रयासों से सबसे पहले इसको खरीद करके भारत में लाया गया और इसे कोलकाता में स्थापित किया गया। कहाँ पर, ISI में। अब PC महालनोबिस के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने कंप्यूटर की आवश्यकता को इन्होंने समझा, रिकग्नाइज़ किया और प्रयास किया। इनका जो संबंध है तो आपने नाम सुना होगा कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये इनका जन्मदिवस इसी दिन होता है, इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। और सांख्यिकी के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया था देश में। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो उसके क्या रहे थे, ये सदस्य रहे थे उसमें, जो भी डिसीजन ले रहे थे उसको डिज़ाइन कर रहे थे। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, PC महालनोबिस, जिनमें क्या शामिल था, भारी उद्योग जैसे चीज़ें शामिल थी और जिनमें गणना के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता थी। तो ये क्या है, कंप्यूटर है। गणना संगणक क्या है, तो इससे पहले क्लास में कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप सब पढ़ चुके होंगे, नहीं किया तो आप जाकर के उसे अटेंड कर लीजिए। फिर है TIFRAC। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका हो जाता है फुल फॉर्म आपका कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एटॉमिक कैलकुलेटर, यानी कि सबसे पहले जो कंप्यूटर थे अभी भी यानी कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। अब ये कहाँ पर, ये एटॉमिक के लिए। इसका नाम पहले ये नहीं था, बाद में इसको नाम बदल के रख दिया गया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उस समय जो थे 1960 में।
इसको बनाने का काम शुरू किया गया था 1955 में और बन करके मतलब ये फॉर्मली आपका 1960 में तैयार होता है, अडॉप्ट होता है। ये भी क्या था आपका, यह एक ऐसा क्या कह सकते हैं कि स्वदेशी रूप से कंप्यूटर विकसित किया गया था जो क्या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, किसकी, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स मुख्यतः रूप से। फिर देखते हैं यहाँ पर सिद्धार्थ के बारे में। तो सिद्धार्थ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत में ये बनाया गया था, और भारत में बनाया गया या फिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा तो हो सकता है बनाया गया लिखा हो या फिर विकसित किया गया लिखा हो, कोई भी शब्द लिखा आ सकता है। तो ये पहला कंप्यूटर था। इससे पहले वाले में शब्द कैलकुलेटर लिखा हुआ था। छोटे छोटे शब्दों से जो पहला प्रथम सर्वप्रथम लग जाता है, तो इसके बारे में हम क्लास जो दूसरी क्लास है दूसरे नंबर की, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। तो और कब बनाया गया था, तो 1967 में बनाया गया था। ये नाम आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और 1967 में। और 16 अगस्त 1986 को इसे बेंगलोर का जो मुख्य डाकघर था वहाँ इसे स्थापित कर दिया गया था। अगला जो पॉइंट हो जाता है कि इस कंप्यूटर में सबसे पहले क्या था, सिलिकॉन से बनी चिप का उपयोग किया गया था, और ये भारत की बात हो रही है तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। अब सिलिकॉन क्या है और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सिलिकॉन को ही क्यों यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर को ही क्यों यूज़ किया जाता है, अब डिटेल में इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दूसरी वाली क्लास अब जा करके जरूर देख लें। अब बात करते हैं कि सिद्धार्थ की। तो ये क्या था कि डेटा प्रोडक्ट प्राउडली प्रेजेंट इंडियाज फर्स्ट बाइलिंगुअल कंप्यूटिंग सिस्टम। तो ये आपका सिद्धार्थ था। फिर यहाँ पर अगला जो आता है पॉइंट ये हो जाता है आपका समीर। तो समीर क्या है, SAMEER। अब से ये हो जाता है समीर का लोगो। अब हो सकता है समीर का फुल फॉर्म पूछे तो समीर का फुल फॉर्म हो जाता है आपका सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। तो ये हो जाता है आपका समीर, SAMEER, समीर हो जाता है। अब अगली बार हो सकता है एग्जाम में आपसे सारी कहानी बता दे कि ये समीर है और इसकी स्थापना 1984 में हुई और किसके द्वारा हुई, इसका उद्देश्य था। तो निम्न में से समीर में क्या है सकते हैं, एम का मतलब क्या है। तो समीर में एम का मतलब याद रखना है और यही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, यानी कि माइक्रोवेव इस एम शब्द को याद रखना है आपको। अब इसको बनाया किसने था, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रयोगशाला में इसको बना करके स्थापित किया गया था मुंबई में, और समय था आपका 1984। तो छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इन्हें आप ध्यान रखना। और उद्देश्य यानी कि पर्पस क्या था, क्यों इसको बना करके इसको स्थापित किया गया। तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, यानी कि R&D या फिर अनुसंधान और विकास का कार्य, इसके लिए स्थापित किया गया था इसे। अब अगली इन्फॉर्मेशन आती है आपकी CDEC को लेकर के। तो CDEC क्या है, तो CDEC आपका कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर क्यों बनाए गए, सुपर कंप्यूटर यानी कि जो बड़ी जो गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं, उन्हें करने के लिए, जैसे कि रिसर्च में, मेडिकल में, एटॉमिक्स में, तो इन सब में क्या बड़ी कैलकुलेशन के लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया था। तो ये काम भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो CDEC ने शुरू किया था। अब हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसका नाम पूछ रहे तो उसको याद रखना है कि प्रगत संगणन विकास केंद्र इसका नाम है, और क्या कह सकते हैं इसका नाम फुल फॉर्म, तो सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि जो एडवांस कंप्यूटर हैं उनके लिए। अब इसका मुख्यालय कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो पुणे महाराष्ट्र में। अगर हो सकता है सिर्फ पुणे लिखा हो सकता है सिर्फ महाराष्ट्र लिखा हो, और हो सकता है कि पुणे महाराष्ट्र आपके ऑप्शन में दिया गया हो। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर लाइन दी गई है, यानी कि ज्ञान देवतु कैवल्यम, इसका क्या है, ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कैवल्यम। तो कैवल्यम का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता तो आपको ये बताना कि जैन धर्म से संबंधित है या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है कैवल्य। फिर देखते हैं, क्योंकि ये आपका जो मोटो होता है, ध्येय वाक्य होता है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर देखते हैं कि इसके बारे में कि यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सर्वोच्च क्या है, अनुसंधान और विकास विंग है, यानी कि जिसे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1988 में इसकी स्थापना होती है CDEC की, CDAC। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और अन्य संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करना था। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि अमेरिका ने जो सुपर कंप्यूटर थे उनको भारत को देने से या फिर आयात करने से इनकार कर दिया था। तो उसी के बाद में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, और CDEC ने फिर क्या किया, इसी तरीके से काम करते रहे, और 1991 में इन्होंने अपना पहला स्वदेशी कंप्यूटर बना करके तैयार किया, जिसको नाम दिया गया था परम 8000। तो परम 8000 आपको नाम याद रखना है, और ये सब याद रखना है कि 1991। अब परम के बारे में देख लेते हैं। तो परम क्या है, तो परम भारत का एक पहला सुपर कंप्यूटर रहा है।
और इसको बना करके कब तैयार किया गया, तो 1991 यानी कि 1991 में CDAC के द्वारा बना करके तैयार किया गया। अब जो परम 8000 क्या है, तो परम 8000 परम सुपर कंप्यूटर की जो श्रृंखला जो सीरीज चलती है उसकी पहली मशीन है, यानी कि परम सीरीज का ये पहला कंप्यूटर है जिसे 1991 में बना करके तैयार किया गया। और परम के निर्माण में क्या प्रयुक्त हुआ था, तो चिप्स और या फिर कह सकते हैं जो अन्य कह सकते हैं जो पुर्जे में लगे थे, तो वो क्या हुए थे कि घरेलू बाजार से खरीदे गए थे, यानी कि मैक्सिमम क्या थे, इंडिजीनियस थे। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया गया है वहाँ पर लिखा हुआ है अनुप्रयोग, आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है तो उनमें सब कुछ लिख करके लास्ट में दे दिया गया है अनुप्रयोग, यानी कि उनके एप्लीकेशंस उनको क्यों बना करके तैयार किया गया, तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो लंबी दूरी का मौसम पूर्वानुमान, सुदूर संवेदन और जो मेडिसिन और या फिर एटॉमिक्स जो मॉडल्स होते हैं, तो उनमें रिसर्च के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी कंप्यूटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इनका, यानी कि सुपर कंप्यूटर का। तो परम के बारे में आपने देखा। परम के बारे में और इन्फॉर्मेशन यह है कि परम 8000 मैंने बताया कि श्रेणी की पहली मशीन थी और ये मॉडल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था और इसे शुरुआत में बनाया गया था। आप एक नाम पढ़ते होंगे बार बार कि विजय पी भटकर, तो इनको भारत में सुपर कंप्यूटिंग का पितामह कहा या फादर कहा जाता है। हो सकता है कि नाम बदल दे, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है भारत में, कैसे, किसके, सुपर कंप्यूटर के। शब्दों का खेल रहता है एग्जाम के जो क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर उनमें, जहां पर उन्हें क्या किया, परम सुपर कंप्यूटर के विकास का उन्होंने नेतृत्व किया था। अब पहला सुपर कंप्यूटर तो आप समझ गए कि ये परम था और 1991 में विकसित किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और बनते भी हैं, और आप एग्जाम में के लिए जो सिलेबस जारी है उसमें ये भी लिखा हुआ कि समसामयिकी, यानी कि इसके मतलब करंट में जो भी कंप्यूटर रहते हैं, जो भी विकास होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे और हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाएंगे भी। सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट में कुछ कंप्यूटर हैं, काफ़ी सारे कंप्यूटर उन्होंने बनाए परम की सीरीज़ में जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उनको हमने यहाँ पर रखा है। और ये क्या है, कब ये बनकर के तैयार किया, इनका विकसित रूप सामने आया, तब के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो परम 8000 बनकर के तैयार होता है आपका 1991 में। इसी तरीके से परम 8600 ये 1992 में आता है बनकर के, और परम 9900 1994 में। इसी तरीके से परम 10000 भी एक इसी श्रृंखला में है, तो 1998। फिर आता है परम पद्मा, तो इसकी टाइमिंग रहती है आपकी 2002 में। फिर आता है परम युवा 2008 में, और परम युवा सेकंड ये 2013 में आता है। अब और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि परम कंचनजंगा जो बनकर के तैयार होता है 2016 में। अब कंचनजंगा है तो ये कहाँ पर इस समय स्थित है, कहाँ पर है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका कहाँ पर, ये सिक्किम में है, तो इसे ध्यान रखना है। परम ईशान ये 2016 में बनकर के तैयार होता है, और परम शिवाय 2019 में। और इसे कहाँ स्थापित किया गया है, तो IIT बिच्चू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। परम सिद्धि का संबंध आपका AI से, ये 2020 में बनकर के तैयार हुआ था, और परम रुद्रा ये 2024 में। एक और यहाँ पर आता है कि परम संगणक, ये संगणक लिखा हुआ है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं संगणक। संगणक का मतलब होता है ना कि कंप्यूटर ही नाम दिया गया, तो ये 2020 में तैयार होता है बनकर के, और IIT कानपुर में इसे स्थापित किया गया, फिर लोकेट किया गया है। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित या फिर इंस्टॉल किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे UPSSC के द्वारा गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, यानी कि विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था UPSSC का जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है उसमें, कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो बनकर के तैयार होता है आप जानते हैं कि परम नाम दिया गया। तो ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले। फिर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम प्रत्यूष रखा, और IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी, यानी कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, फिर यहाँ पे स्पेस दिया गया है, में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये संस्थान आपका पुणे में है और वहीं इसे स्थापित किया गया है। ये भी प्रश्न आपका UPSSC के द्वारा राज्य मंडी परिषद के एग्जाम में पूछा गया, और समय आपका था 2019 का। तो आपने देख लिया कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और सिलेबस में भी मेंशन है, अगर डिटेल में अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें तो। फिर एक निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है, तो उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो कौन सा है, विजय भटकर साहब हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका नाम जुड़ा हुआ है परम कंप्यूटर से, और ये क्या रह चुके हैं, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर रह चुके हैं 2017 से लेकर के 2023 तक। फिर उसके बाद में इस चांसलर का पद किन्होंने ग्रहण किया है, तो अरविंद पन्नगड़िया उसके स्थान पर, इन्हीं के स्थान पर आए और इस पद को ग्रहण किया था। फिर देखते हैं कि इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं। तो पद्म भूषण इन्हें 2015 में मिला था, पद्मश्री 2000 में मिला था, और
पद्म भूषण मिला था, सॉरी महाराष्ट्र भूषण मिला था इनको 1999, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है तो वो पद्म भूषण हो जाता है और सॉरी पद्मश्री हो जाता है। तो पद्म भूषण और पद्मश्री 2 आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि परम, फिर लिखा हुआ है कि स्पेस का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। और ये कब बन करके तैयार होता है, तो सीडेक के द्वारा बनकर बनाया जाता है। और कब बन के तैयार हुआ, तो आपने इससे पहले पढ़ रखा है कि कब बन करके तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा है निम्न में से, कि वेनेगेज, ऑनसेव, पिक्सर, तो ये तीनों नहीं है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, परम युवा सेकंड या फिर 2, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हमने यहाँ पे शामिल किया है आपके अभ्यास के लिए। तो परम युवा इसमें शामिल है, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, सीडेक यानी कि इसका संबंध किससे है, तो टीवी से, टेलीमैक्स से या फिर सुपर कंप्यूटर से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका संबंध है कंप्यूटर से। और कंप्यूटर के मामले में आप समझना कि सुपर कंप्यूटर से। फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया और यहाँ पर खाली जगह छोड़ी गई, यानी कि इनमें क्या आएगा, यानी कि परम आएगा, टाइटन आएगा, शक्ति आएगा, विकास, विज्ञान आएगा। तो क्वेश्चन यूपी ट्रिपल या फिर अदर एग्जाम्स भी इसी तरीके से बनाते हैं कि लंबी सी परिभाषा दे देंगे, फिर बता देंगे इनमें से क्या होगा, एक शब्द अब में आपको उत्तर देना होगा। तो सुपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या शब्द आएगा, फिर वो क्या होगा कि सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है, ठीक है, जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया था। तो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, तो ये इन्फॉर्मेशन है परम के बारे में, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाता है। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। तो परम की श्रृंखला से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग। तो परम 8000 है, परम ब्रह्मा है, परम 8600 है, तो ये सारे परम के सीरीज में शामिल है, लेकिन जो परम मित्रा है ये परम की सीरीज में अभी तक शामिल नहीं है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास आप जानते हैं कि सीडेक ने किया था, CDAC। और उसकी स्थापना कब होती है, तो ये 1988 में, और बन करके कब तैयार होता है, तो सबसे पहला वाला तो ये होता है आपका 1991 में, और उसका क्या नाम होता है, परम 8000। फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनना है, इन्फॉर्मेशन वही है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनना है कि एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा जा रहा है। तो परम है, K3 है, या हीटेक S300 है, या फिर एका है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर एका हो जाएगा। एका का मतलब हो जाता है, एका को इस तरीके से भी लिख सकते हैं EKA, और संस्कृत में इसका मतलब या फिर समझ सकते हैं इसका कि जो नंबर 1 है, नंबर 1 है, ठीक है, एक एका। इसका सही अगर जो EKA लिखा हुआ है तो इसका अगर मतलब देखें फुल फॉर्म, तो एम्बेडेड कर्माकर एल्गोरिदम इसका मतलब हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर इसमें देख लेते हैं कि ये क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है और किसके द्वारा इसको विकसित किया गया था, तो कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी में इसे विकसित किया गया था, जिसके फाउंडर थे डॉक्टर नरेंद्र कर्माकर। और यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर था उसकी स्केलिंग को इम्प्रूव करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से भारत में निम्न निर्मित सुपर कंप्यूटर यानी कि नाम क्या है उसका, परम 1000, तो उसके डेवलपर का नाम चुने। तो डेवलपर का नाम क्या है, देखो इन्फॉर्मेशन वही है, क्वेश्चन के टाइप बदल करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे किसने बनाया था, तो इसे सीडेक के द्वारा बनाया गया था, तो सीडेक पुणे, विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर यानी कि परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था, तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1991 में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो परम सिद्धि का यहाँ पर जो मतलब है वो AI से जुड़ा हुआ है, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर है, यानी कि AI सुपर कंप्यूटर। फिर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था, तो खरीदा क्या कौन सा गया था मौसम पूर्वानुमान के लिए, तो आपका हो जाता है क्रे XMP14, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसे बनाया किसने था, तो इसे बनाया गया था क्रे रिसर्च के द्वारा इसे बनाया गया था, और इसको बाज़ार में कब उतारा गया, तो 1982 में इसे मार्केट में उतारा गया था। क्रे रिसर्च इससे पहले बना था लगभग 1975 के आसपास में, फिर उसका एडवांस वर्जन ये आपका आया था जिसे बाज़ार में भी उतारा गया।
फिर अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे युवा एवं मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है कि प्रत्यूष, तो इसका प्रयोग किस उद्देश्य कार्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि अनुप्रयोग से क्वेश्चन बनते हैं, पर्पस, उद्देश्य या अनुप्रयोग, उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, यानी कि मौसम पूर्वानुमान के लिए ऐसे कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन थी तीसरे चैप्टर की भारत में कंप्यूटर के विकास को लेकर के, उसे आपने कंप्लीट किया। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें शामिल थे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कि क्या पूछा जा रहा है, और आपने ये भी देखा कि अदर एग्जाम्स में इस तरीके के जो चैप्टर हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। बाकी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, यूपी स्पेशल के भी टेस्ट वहाँ पर शामिल हैं। तो जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस वाइज के लिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फ्री मिल जाती हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर फ्री में अभ्यास उनका करवाया जाता है। छोटे छोटे जो नोट होते हैं कुछ के फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, तो उन्हें यहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि आप उनको टाइम पर रिवाइज करते रहें, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले सेशन में।